हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद, प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, अन्नमय, प्राणमय एवं मनोमय कोश के बाद आत्मा का चौथा आवरण है विज्ञानमय कोश। जहां मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का पहला भाग कहलाता है, वहीं सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग जो ज्ञान प्रधान है वह विज्ञानमय कोश कहलाता है। इसे सत्य ज्ञानमय कोश और आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं। यहाँ विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। दोस्तों, साधारण ज्ञान के द्वारा हम इस भौतिक जगत में लोक व्यवहार, अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक समस्याओं को समझते हैं और साथ ही भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न विषयों जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, संगीत, शिल्प, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, व्यवसाय, लेखन, कृषि, तकनीकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं और इन जानकारियों के आधार पर शरीर से संबंध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है। जिसके पास ये जानकारी जितनी अधिक होगी वह लोक व्यवहार में उतना ही प्रवीण होगा, उतना ही उसको सांसारिक जीवन उन्नत, प्रतिष्ठित और संपन्न होगा। लेकिन दोस्तों, इस साधारण ज्ञान का परिणाम केवल स्थूल शरीर तक ही सीमित होता है। कई लोग धनवान, प्रतिष्ठित एवं गुणवान होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से पिछड़े प्रतीत होते हैं और बहुत से लोग आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, प्रकृति, वेदांत, योग आदि को पढ़कर या सुनकर जानकारी तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक धारणा बहुत ही निर्बल होती है। वहीं कभी कभी वेद, उपनिषद, गीता, रामायण इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने या प्रवचन सुनने से आत्मिक जानकारी तो बढ़ती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि उनको आत्मज्ञान भी हो गया हो। दोस्तों, जहाँ ज्ञान का अर्थ है जानकारी, वहीं विज्ञान से तात्पर्य है श्रद्धा, धारणा एवं अनुभूति। आत्मविद्या की जानकारी रखने वाला यह तो जानता है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, शरीर से भिन्न है, लेकिन ज्ञान होने और अनुभूति होने में अंतर होता है। वास्तव में आत्मज्ञानी उसे ही कहा जा सकता है जिसे पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा हो कि मैं एक आत्मा हूँ, न कि शरीर। शरीर तो आत्मा का वाहन है। जहाँ प्राण आत्मा का अस्त्र है, वहीं मन सेवक है और मैं आत्मा स्वामी हूँ। इस तरह आत्मोन्नति की तरफ अग्रसर व्यक्ति का अपना स्वरूप स्पष्ट दिखलाई देने लगता है और प्रज्ञावान योगी विवेक एवं वैराग्य से चित्तवृत्तियों का निरोध करके आत्मबोध को उपलब्ध हो जाते हैं तथा असत्य, भ्रम, मोह, आसक्ति आदि से सर्वथा अपने को स्वयं को अलग रखकर निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं। इस तरह दोस्तों, विज्ञान में कोश के विकास से विवेक जागृत हो जाता है। इसमें ज्ञान शक्ति की प्रधानता होती है। सत्य असत्य, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, नित्य अनित्य में भेद करने की क्षमता का विकास हो जाता है और यह आत्म विकास में अत्यंत सहायक होता है। दोस्तों, जिसे सांसारिक सत्य का ज्ञान हो जाए और जो माया रूपी भ्रम के जाल को काट कर जागृत हो या सुषुप्ति के स्तर से मुक्ति पाकर निर्विचार की दशा में होने लगे, उसे ही सत्य ज्ञान पर चलने वाला कहते हैं। विज्ञान में कोश में स्थित आत्मा को ही हम सिद्ध या संबुद्ध कहते हैं। इस कोश में स्थित आत्माएं मन से मुक्त हो चुकी होती हैं और जब मनुष्य को स्वयं का ज्ञान हो जाता है तभी शुरू होता है मन पर नियंत्रण। मन को नियंत्रित कर उसे बुद्धि संकल्प में स्थित करने वाला ही विवेकी कहलाता है। विवेकी में तर्क और विचार की सुस्पष्टता होती है, इसीलिए विवेकी को ही विज्ञान में कोश का प्रथम स्तर माना जाता है। उसमें अंतर्दृष्टि संपन्न आत्मा सूक्ष्मातीत दृष्टि वाला होता है और जब अंतर्दृष्टि की पूर्णता आ जाती है तो मोक्ष के द्वार खुलने लगते हैं। इस विज्ञानमय कोश को पुष्ट करने के लिए योग में ध्यान का प्रावधान है।
दोस्तों, विज्ञानमय कोश के विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों को अच्छे विचारों, शास्त्रों को पढ़ने, सुनने, चर्चा करने, वाद विवाद करने तथा विवेकी लोगों के सानिध्य में रहने का अवसर प्रदान किया जाए। विज्ञानमय कोश में स्थित व्यक्ति में सकारात्मकता का विकास हो जाता है और वह शुभ दृष्टा एवं गुण ग्राहक अर्थात गुणों को ही लेने वाला बन जाता है तथा उसमें मौलिक चिंतन का विकास होने लगता है और इस विकास से वह आनंदमय कोश की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, वास्तव में मनुष्य की सारी अशांति, तनाव एवं मानसिक समस्याओं का बस एक ही कारण है और वह है कि प्रकृति एवं पुरुष, या कह लीजिए कि शरीर और आत्मा, या कह लीजिए आत्मा और अनात्मा में मिथ्या एकत्व, उसी से शरीर और इंद्रियों आदि के प्रति मैं और मेरे की भाव का उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप आनंदमय कोश के विषय में जानेंगे। वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा तथा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।